हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट के लिए पार्टनरशिप चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो पार्टनरशिप चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला पार्टनरशिप का बेसिक्स और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन। सबसे पहले तो पार्टनरशिप के केस में इंडिया में एक्ट एप्लीकेबल होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। और पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में, धारा 4 में डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप के जो नियम कायदे होते हैं, जो पार्टनर्स के बीच में आपस में समझौता होता है, उसको अगर लिख दिया जाए तो रिटन एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस मतलब पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है नहीं, कंपलसरी नहीं है, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई तो इंटरेस्ट ऑन लोन यानी ऋण पर ब्याज किस दर से दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 6% पर एनम या 6% वार्षिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है कंपलसरी, वॉलेंटरी, पार्टली कंपलसरी, नन ऑफ दीज। ठीक है। तो यानी कि साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है या ऐच्छिक है? तो इसका सही जवाब है वॉलेंटरी है। ठीक है ना। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना कराएं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप? निम्नलिखित में से कौन सा पार्टनरशिप का यानी साझेदारी का कैरेक्टरिस्टिक्स है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एजेंसी रिलेशनशिप, अटमोस्ट गुड फेथ या ऑल ऑफ द अबव। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी जो है वो, अगर मान लीजिए फर्म की एसेट्स कम होती हैं और फर्म की लाइबिलिटीज ज्यादा हैं, तो पार्टनर्स की जो निजी संपत्तियां हैं, प्राइवेट एसेट्स हैं, उनको भी क्या कर दिया जाएगा? बेच दिया जाएगा, ताकि फर्म की लाइबिलिटीज को चुकाया जा सके। लाइबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, आपकी पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है फर्म की लाइबिलिटी चुकाने के लिए। ठीक है। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है, अब पार्टनरशिप कम से कम दो लोग होंगे। अब दो लोग हैं अगर, और मैक्सिमम कितने लोग होंगे? आप कमेंट करके बताइएगा, मैक्सिमम कितने लोग होंगे? अगर क्वेश्चन आगे नहीं आ जाएगा तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में? ठीक है। तो अगर मान लो कि 10 लोग हैं पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, तो 10 लोगों में आपस में भरोसा तो होना चाहिए। इसी को बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी का मतलब होता है कि पार्टनर जो है वो अपने फर्म के लिए काम करेगा, मतलब फर्म, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए काम करेगा। जैसे एजेंसी में होता है कि एक प्रिंसिपल होता है, प्रधान, और उसके लिए काम करता है एजेंट। जैसे एलआईसी के जो एजेंट होते हैं वो अपने एजेंट एलआईसी के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके बीच में आपस में क्या होता है? एजेंसी रिलेशनशिप होता है, मतलब एजेंट के काम के लिए एलआईसी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसी तरीके से पार्टनर्स भी आपस में क्या होते हैं? एजेंसी रिलेशनशिप रखते हैं। पार्टनर के काम के लिए फर्म जिम्मेदार होगा और पार्टनर जो है फर्म के लिए काम करेंगे। ठीक है। तो ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे, एवरेज कैपिटल पे, एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल पे, या एट द मिडिल ऑफ द ईयर कैपिटल पे? किस कैपिटल पर जो है दिया जाता है इंटरेस्ट? ठीक है, चलो दो तीन बातें हैं, आप ये समझ लें। पहले तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप डीड बनाना, पहली बात तो कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज, अगर पार्टनरशिप डीड की हम बात करें तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, नॉट अलाउड। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाता। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। और तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने अभी पढ़ा वो किस रेट से दिया जाता है पार्टनर्स को?
6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर दिया जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक है, प्रारंभिक पूंजी। उसके बाद अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, निम्नलिखित में से कौन सा पार्टनरशिप का एक अनिवार्य विशेषता नहीं है? An agreement, oral or written, should exist among the partners. An agreement should be carried to lawful business. All the partners should contribute capital in the firm. There should be at least two partners. देखिए, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एग्रीमेंट शुड बी कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस, पार्टनर्स जो बिजनेस करेंगे एज अ पार्टनरशिप फर्म, इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उस केस में उनका बिजनेस लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस का पार्टनरशिप नहीं हो सकता। फिर ऑल पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मान लो 4 पार्टनर है, ठीक है, 3 पैसे लगाते हैं और चौथा कहता है मेरा दिमाग है भाई, उसका नाम बहुत है, बहुत होशियार है, तो उसको पार्टनर बना लिया। तो सभी पार्टनर्स को कैपिटल क्या करना, कंट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा सही जवाब, और एटलीस्ट 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए। तो ये पूछा है कि कौन सा इसेंशियल फीचर नहीं है, तो सारे पार्टनर्स को कैपिटल लगाना ये इसेंशियल फीचर नहीं है। उसके बाद आगे आइए, ऑन 1 जनवरी 2021 अ पार्टनर एडवांस्ड लोन ऑफ रुपीज 2 लाख टू द फर्म। 1 जनवरी 2021 को पार्टनर ने 2 लाख रुपए का लोन दिया फर्म को। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 विल बी। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो कितने परसेंट के रेट से दिया जाएगा? 6% पर एनम की रेट से दिया जाएगा, ठीक है, 6% पर एनम। अब देखो ये कह रहे हैं कि लोन कब दिया? 1 जनवरी को दिया, ठीक है, 1 जनवरी 2021, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा 2021 वाला? फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा आपका 31 मार्च 2021, ठीक बात है। तो अब एक बात बताइए, लोन कितने महीने के लिए दिया? जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितने महीने का देंगे? 3 महीने का देंगे। तो 2 लाख 6 डिवाइडेड बाई 100, 3/12, ठीक है। तो ये 1/4, ये कितना हो जाएगा आपका फिर, और ये आप डिवाइड कर लेंगे तो 1 लाख आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? 3000 रुपए। कितना? 3000 रुपए। तो सही जवाब क्या हो गया? ए, ठीक है। आई होप क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया। फिर ड्राइंग विल बी रिकॉर्डेड डैश डैश साइड ऑफ डैश डैश अकाउंट। देखो एक चीज समझ लो, कैपिटल का बैलेंस हमेशा होता है क्रेडिट, ठीक है। अब अगर कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, तो जो आइटम से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा, जिन आइटम से कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, वो क्या होंगे? क्रेडिटेड, क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और जिनसे कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होगा, उनको हम क्या करेंगे? डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक बात है, इतना समझे। सो जिन मतलब जिन आइटम से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होगा वो क्रेडिट होंगे, और जिन आइटम से कैपिटल का बैलेंस डिक्रीज होगा वो डेबिट होंगे, ठीक है। अब ड्राइंग किया है, ड्राइंग का मतलब होता है फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना, ठीक है। तो ड्राइंग से कैपिटल का बैलेंस कम होता है, ये आप जानते हैं। तो अगर ड्राइंग से कैपिटल का बैलेंस कम होता है तो करोगे क्या? ड्राइंग्स क्या करोगे? डेबिट करोगे, और कहां पर? कैपिटल अकाउंट में। तो ड्राइंग्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बी हो जाएगा सही जवाब, ये याद रखना। उसके बाद आगे आइए, What happens when interest on drawings is charged to partner? क्या होता है? देखो पार्टनर ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो फर्म क्या करता है? उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एक समझिएगा, ये फर्म के लिए इनकम है, इट इज अ इनकम फॉर फर्म। भाई फर्म से आपने ड्राइंग की, तो क्या हुआ? फर्म ने उसमें इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। अब अगर ये वहां पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो इसको कहां लिखा जाएगा? ठीक है,
इसको कहाँ लिखा जाएगा? देखो, फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहा है। देखो, ड्राइंग करने से क्या हुआ था? ड्राइंग से कैपिटल कम हुआ था, ठीक बात है। तो जहां गाय जाएगी वहीं बछड़ा भी जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी क्या होगा? कैपिटल कम होगा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे? आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सवाल ये है, आपसे कमेंट करके बताइएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला, व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट इज नोन? पार्टनरशिप का लिखित समझौता क्या कहलाता है? तो मैंने अभी बताया था कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लिख लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी संलेख। इसमें होता क्या है? इसमें सभी पार्टनरशिप के जो नियम होते हैं, कितने फर्म के, जैसे मैं कुछ कंटेंट बता देता हूँ। फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या होगा, कितने पार्टनर्स होंगे, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लाएगा, प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, नया पार्टनर आएगा तो किन शर्तों पे आएगा, पुराना जाएगा तो किन शर्तों पर जाएगा, फर्म बिजनेस क्या करेगी। ठीक है, उसके अलावा अगर झगड़ा होगा तो कैसे सुलझाया जाएगा। ये तमाम बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस रेट से दिया जाएगा, इंटरेस्ट मतलब लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दिया जाएगा, सैलरी रेम्युनरेशन कैसे देंगे पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट से दिया जाएगा। तो ऑल दीज मैटर्स आर रिटन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप? ऐसी साझेदारी जिसमें साझेदारी की अवधि को लेकर के कोई समझौता नहीं है, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं इसको, जिसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। तो पार्टनरशिप एट विल, जब तक साथ है। ठीक है, वो है ना कि एक शायर का शेर है कि वहां तक साथ चलते हैं जहां तक साथ मुमकिन हो, जहां हालात बदलेंगे वहां तुम भी बदल जाना। ठीक है, तो यहां पर क्या है? पार्टनरशिप एट विल। और इस पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर रिटन नोटिस दे करके पार्टनरशिप को खत्म कर सकता है। माजी सटकली, ठीक है, जाओ, पार्टनरशिप आज से टूट गई, आज से हम तुम्हारे कोई नहीं है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? देखो भाई, स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो कि फर्म के डेली के ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। और स्लीपिंग पार्टनर कौन है? स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जिसने फर्म में पैसा तो लगा दिया है, कैपिटल लगा दी है, लेकिन वो फर्म के बिजनेस में एक्टिव पार्ट नहीं लेता। वो कहता है साहब पैसा दे दिया है ना, तुम लोग बिजनेस करो, मेरे पास मत आना, मेरे पास बहुत और काम है। ठीक है, सो इसका सही जवाब का क्या होगा? अ पर्सन who provides some capital of some of the capital for a business but who does not take an active part in the managing the business। फर्म के बिजनेस में उसका एक्टिव पार्ट नहीं होगा। हु इज अ पार्टनर बाय स्टॉपेल? ठीक है ना, स्टॉपेल, देखो समझना होता क्या है। स्टॉपेल दो चीजें हैं, ये एक्चुअल में पार्टनर नहीं होते हैं, इनको मान लिया जाता है इन आइज ऑफ लॉ कि ये पार्टनर बन गए हैं। एक होता है स्टॉपेल और एक होता है होल्डिंग आउट। ठीक है, स्टॉपेल और होल्डिंग आउट में क्या डिफरेंस है? या स्टॉपेल या होल्डिंग, हिंदी में कहते हैं गत्या विरोध, और होल्डिंग आउट को मतलब होता है प्रदर्शन। देखो, स्टॉपेल में क्या होता है? एक व्यक्ति है, मान लो कोई है एक्स वाई जेड एंड कंपनी, ये पार्टनरशिप फर्म है, और एक ये है डब्ल्यू नाम का पर्सन। ठीक है, ये डब्ल्यू नाम का पर्सन सारी दुनिया को ये बताता है, क्या बताता है? कि मैं एक्स वाई जेड लिमिटेड का पार्टनर हूं। ठीक है, मतलब अपनी हरकतों से, अपने इंप्रेशन से इस तरीके से जताता है कि ये डब्ल्यू, जो कि एक्चुअल पार्टनर नहीं है, लेकिन दुनिया को बताता है कि ये एक्स वाई जेड लिमिटेड का पार्टनर है। तो ये बन जाएगा पार्टनर बाई स्टॉपेल। क्या बन जाएगा? पार्टनर बाई स्टॉपेल। कानून की नजरों में ये पार्टनर बन जाएगा। मान लो कि कोई बंदा था, मान लो कि ए था, ए ने ये समझ के
एग्रीमेंट कर लिया XYZ से, या कोई भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर लिया कि W यहां का पार्टनर है, और बाद में पता चला कि W पार्टनर है ही नहीं और गड़बड़ हो गई इस डील में, तो फिर यहां पर W को क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर बाय स्टॉपेल मान लिया जाएगा, और इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ध्यान रखना, कानून कहेगा नहीं नहीं तुमने हरकत की। और एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है, ठीक है, जहां पर एक व्यक्ति, ठीक है, आपको बता रहा है, मान लो कि ये इस बार डब्ल्यू जो है ये खुद नहीं कुछ कर रहा है, XYZ लिमिटेड कहते हैं, XYZ जो है ये पार्टनर है, ये कहते हैं डब्ल्यू हमारा पार्टनर है, और डब्ल्यू बैठ के मुस्कुरा रहा है, बोले अच्छा ठीक है ठीक है, और ए ने ट्रांजैक्शन कर लिया। इस बार क्या है, इस बार डब्ल्यू ने खुद से नहीं बोला, XYZ लिमिटेड XYZ ने बोला, और डब्ल्यू ने उसको डिनाई नहीं किया, तो इसका मतलब हो जाएगा पार्टनर बाई होल्डिंग आउट, और इस केस में भी डब्ल्यू फंस जाएगा। ठीक है, तो इस केस में पार्टनर बाय स्टॉपेल क्या है, अ पर्सन हु गिव्स एन इंप्रेशन टू अदर्स दैट ही और शी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। इंप्रेशन है नहीं, लेकिन इंप्रेशन दे रहा है, इंप्रेस करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स में इनरोल करा सकते हैं। और एक मिनट ये ओपन हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ। एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट का जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जहां से 40 नंबर का आना है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, बजटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है, तो वहां से आप यहां से कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और 40 में से पूरे नंबर सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप यूपी RUVNL और एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं। यूपी RVUNL के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप फुल कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा क्या क्या, यहाँ पर देखें आपको मिलेगा नोट्स, ठीक है, वीडियोस, प्रिंटेबल नोट्स होंगे, चैप्टर वाइज क्विजेस होंगे, आप क्विज भी दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ते हैं तो आप एग्जाम तक में अपना ये सिलेबस सिग्निफिकेंटली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप। और हाँ, एक और चीज आपको बतानी थी कि आप अगर कूपन कोड एग्जाम 20 यूज करेंगे तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं और अपने एनवीएस वाले पोर्शन में, कॉमर्स वाले पोर्शन में 40 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। थैंक यू सो मच।